जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स ट्रेनर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके हमने दो जीरोस डिनोट किए हैं, एक जीरो है अल्फा और सेकंड जीरो है बीटा। ये जो सिंबल्स हैं ये है अल्फा और बीटा, ग्रीक सिंबल्स होते हैं ये। तो ये सिंबल्स अब आपको यूज करने होंगे। जो अल्फा है यानी कि अगर हम x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ठीक उसी तरीके से x की जगह अगर हम बीटा पुट करेंगे तो यहां पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ये a और b नहीं है, ये अल्फा और बीटा है। इनका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से समझ लेना और इनका जो लिखने का तरीका है वो भी आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है वो b है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास a है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a। तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो c है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा c और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, इसलिए अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी c अपॉन a। तो ये दो वैल्यूज जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो और अगर जीरोस के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैलकुलेट करने होंगे, निकालने होंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। यहाँ पर आपको जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं और इसके बाद आपको उनको रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, इसका तरीका क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है और इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -2 होगी और c की वैल्यू -8 होगी। अब हमें देखो सबसे पहले करना है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप करेंगे a और c का मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू 1। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 8 है, -8 है, लेकिन अभी हम साइन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा। अब हम साइन के ऊपर ध्यान देते हैं। c का जो साइन है वो नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। c का साइन तब आप कंसिडर करेंगे जब एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होगा। अगर एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो फिर हमें दोनों के साइन कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो c का साइन है नेगेटिव, वो आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव अगर साइन है तो इसका मतलब हमें जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो वैल्यूज जो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर c का साइन पॉजिटिव होता तो हमें इन दोनों को ऐड करना होता, दोनों जो मिडिल टर्म स्प्लिट होके आएंगी उनको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास c का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, सब जो दोनों मिडिल टर्म है उनको सब्ट्रैक्ट करके क्या लेके आना है, -2 लेके आना है। जो बीच वाली टर्म है वो लेके आना है। तो यहाँ पर 8 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 1 और 8 होते हैं। तो 8 -1, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करके हमें 2 लाना है। तो 8 - 1 2 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये जो हमने सोचा है 1 और 8 मिडिल टर्म स्प्लिट, ये नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हम टर्म सोचते हैं 2 और 4, 4 2 जा भी 8 होता है, तो 4 - 2 करने से आपको 2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे वो 4 और 2x होंगे। और यहाँ पर हमें 2 जो है वो माइनस का लेके आना है। तो बड़ा नंबर, बड़े अंकल जो हैं वो है -4, जो है वो 4 है, तो उनका साइन माइनस का होगा, और जो छोटे अंकल होंगे उनका साइन प्लस का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² -4x + 2x - 8। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म
एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। लास्ट टू टर्म में 2 कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। ध्यान रहे ये जो दोनों साइड ब्रैकेट में बचेंगे, दोनों टर्म्स में जो ब्रैकेट में बचेंगे वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है, मिस्टेक की है। अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा, आगे वाली टर्म में से x बच जाएगा, पीछे वाली टर्म से +2 बच जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें जीरोस निकालने हैं, ये जो x माइनस 4 और x प्लस 2 आए हैं ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अगर हमें जीरोस निकालना है तो इन दोनों फैक्टर्स को हमें जीरो के इक्वल करना होगा, यानी कि या तो x माइनस 4 जीरो के इक्वल होगा या x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा। तो जब x माइनस 4 जीरो के इक्वल होगा तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी +4, और जो x प्लस 2 अगर वो जीरो के इक्वल हुआ तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। यानी कि फर्स्ट जीरो जो आया वो हमारे पास आ गया 4 और सेकंड जो जीरो आया वो आ गया हमारे पास -2। अब हमें रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है दो जगह वैल्यूज हम निकालेंगे और दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। वेरीफाई करने का मतलब यही होता है कि आप कहीं ना कहीं से उसको चेक करोगे कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे आप अगर कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई किया जाता है कि तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो लोग, वहाँ पर उनके पास भी एक एडमिट कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसमें वो चेक करते हैं, आपका एडमिट कार्ड लेके आपका फोटो वगैरह चेक करते हैं, नेम वगैरह चेक करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ भाई वेरीफाइड है, अब आप अंदर जा सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सबसे पहले जो हमने जीरोज निकाले हैं 4 और -2 उनको ऐड करेंगे। तो 4 प्लस माइनस का 2 जब हम करेंगे तो आएगा 2, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीरोस का, जो कि है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे हम कोएफिशिएंट जब निकालेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ b की वैल्यू -2 है तो माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय a की जो वैल्यू है वो 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू सेम है, इसीलिए सम ऑफ जीरोस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वेरीफाई हो गया। अब जिस तरीके से हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया है ठीक उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे। तो जो हमने जीरोस निकाले हैं उससे हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8 और ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। उसके बाद जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था अल्फा इंटू बीटा का, जो था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c बाय a। यहाँ c की वैल्यू हमारे पास -8 है, जो गिवन क्वेश्चन था उसमें c की वैल्यू -8 है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो यहाँ से हो जाएगा -8 बाय 1, ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप जब ये पूरा लिख के आएंगे तब आपको एग्जाम में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत भी कमी की तो आपको 3 आउट ऑफ 3 नहीं मिलेंगे। जनरली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 4 और 1, 4 इंटू 1 यानी कि 4 लेके हमें मल्टीप्लाई करके लेके आना है, क्योंकि a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो है 4 और c की जो वैल्यू है वो है 1, तो 4 इंटू 1 4 लेके आना है। और यहाँ पर c का जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है, तो अब हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करके हमें -4 लेके आना है। तो 4 के हमने सबसे पहले 2 टुकड़े किए, 2 और 2, मल्टीप्लाई करके 4 भी हो जाएगा, ऐड करके 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हमें लाना है -4, इसलिए दोनों ही 2 का जो साइन होगा वो माइनस का साइन होगा। तो यहाँ से हो जाएंगे 4s स्क्वायर और जो बीच वाली टर्म मिडिल टर्म है 4s -4s, उसके 2 पार्ट हो गए -2s और -2s, स्प्लिट हो गई वो टर्म, इसीलिए इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। तो ये हो गया 4s स्क्वायर -2s प्लस का 1। अब फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास जो कॉमन होगा वो कॉमन होगा 2s, ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1, और लास्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेते हैं और हमें ब्रैकेट में प्लस का 2s और माइनस का 1 चाहिए, इसलिए हम -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास 2s माइनस 1।
आपको अगर कॉमन लेना नहीं आए तो आप क्या कीजिए, ब्रैकेट पहले लिख दीजिए, फिर सोचिए ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें ऊपर वाली टर्म मिल जाए। जैसे 2s को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमें -2s मिलेगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स में से 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास फर्स्ट टर्म से 2s और सेकंड टर्म से -1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों जो हैं ये फैक्टर्स हो गए गिवन पॉलिनोमियल के। अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो हमें 2s - 1 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, या सेकंड ब्रैकेट वो भी 2s - 1 है उसको भी हमें 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी हमारे पास दोनों ही ब्रैकेट से वो आ जाएगी 1/2। ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन आपको लिखना इसको 2 बार ही होगा, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके 2 जीरोस होते हैं। अब यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करेंगे तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 जो हमने दोनों जीरोस निकाले थे उनका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद जो फॉर्मूला है -b/a, उससे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ b की जो वैल्यू है वो -4 है, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा a की वैल्यू जो कि 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो 1 आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज है वो वेरीफाई हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हमने जो जीरोस निकाले हैं 1/2 और 1/2 उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। 2 × 2 4 होता है। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। उसके बाद फॉर्मूला से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है C/A। यहाँ C की वैल्यू जो है वो 1 है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 1। A की जो वैल्यू है वो 4 है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। अब देखो बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, वो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर में लिख के दे देगा। तो आपका पहला टास्क होना चाहिए इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना। प्रॉपर फॉर्म क्या होता है, आपको जो पावर है वेरिएबल के उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर जो कि है 6x², उसके बाद x वाली टर्म जो कि है -7x, और लास्ट में हमें लिखनी है कांस्टेंट टर्म जो कि है -3। अब हम a और c की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -3 है, तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 3 × 6 जो कि हो गया 18। अब 18 हमें लाना है नेगेटिव का, क्योंकि c का जो साइन है वो नेगेटिव का है, इसलिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया 18 के अगर हम दो फैक्टर सोचे तो 6 और 3 ये होता है 18, लेकिन 6 - 3 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 7 नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 9 और 2, तो 9 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, इसलिए जो 7x है उसके जो मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे वो हो जाएंगे 9x और 2x। और यहाँ पर 7 का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए बड़े अंकल जो 9 है उनका साइन हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और जो छोटे अंकल हैं उनका साइन हमें पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। देखो चलती किसकी है घर में, बड़े अंकल जी की चलती है, तो बड़े जो नंबर हैं उनको हमें वही साइन देना होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव जो साइन चाहिए, तो यहाँ पर बड़े अंकल 9 है तो 9 का साइन नेगेटिव रहेगा, और छोटा अंकल 6 है तो 2 है तो उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से 7x के जो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए वो हो गए -9x और प्लस के 2x। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने लिख दिया। उसके बाद पहली जो दो टर्म है उसमें कॉमन आएगा 6 और 9 में कॉमन आएगा 3, और x² और x में कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3। आगे वाली टर्म में से बचा 2x, पीछे वाली टर्म में से बचा 3, और लास्ट 2 टर्म में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 2x - 3। अब यहाँ से दोनों टर्म से 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा नीचे फर्स्ट वाली टर्म से बचेगा 3x, और
सेकंड वाली टर्म से बचेगा प्लस का 1। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसके जीरोस निकालने के लिए हमें 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करना होगा या फिर 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल करना होगा। तो जब हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, और जब 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3। तो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए 3/2 और -1/3। अब यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं जो कि होगा 3/2 प्लस माइनस का 1/3। यहाँ प्लस माइनस का स्पेशल आपको ध्यान रखना होगा। एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7/6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन से निकालेंगे, और इक्वेशन हमने जो ऑल्टर की थी, ये जो गिवन इक्वेशन है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो जो हमने जमाई हुई इक्वेशन है वहाँ से हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। अदरवाइज कई बच्चे क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन होती है उसी में से वैल्यू देखने लग जाते हैं, और फिर वो जो उनको ऑर्डर पता होता है, जो सीक्वेंस पता होती है, उसी वैल्यूज़ को वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये भी एक गलती बच्चे ज़्यादातर करते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इसको पहले अरेंज करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो -7 है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/6। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए 3/2 और -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -1/2। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे फॉर्मूला से, जो कि होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c/a। c की वैल्यू है -3 अपॉन में a की वैल्यू है 6। 3 से 6 जो है वो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लास्ट वाला टर्म जो है वो मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें लास्ट वाला टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म अगर मिसिंग है, तो उस केस में हमारा एक जीरो तो जीरो होगा ही होगा। 100% है कि एक जो जीरो होगा वो जीरो होगा। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म वगैरह स्प्लिट नहीं करना है, डायरेक्ट हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स के अंदर। तो 4 और 8 के अंदर 4 कॉमन आएगा, और यू स्क्वायर और यू में से यू कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आया 4u, ब्रैकेट में बचा u+2। अब या तो 4u 0 के इक्वल होगा या फिर u+2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। जब हम 4u को 0 के इक्वल करेंगे तो u की वैल्यू 0 आएगी। जो मैं बोल रहा हूँ कि एक जीरो आपका हमेशा 0 ही आएगा, तो वो 0 है 0। उसके बाद में सेकंड जीरो हो गया -2, तो यहाँ से दो जीरोस जो आ गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आ गए 0 और -2। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो 0 प्लस माइनस का 2, ये आ जाएगा -2। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि -b/a, जो कि हो जाएगा -8/4। 4 से 8 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये आएगा -2। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में एक जीरो हमारे पास जीरो है, दूसरा जीरो जो है वो -2 है, तो जीरो को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। और लास्ट में हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, जो कि होती है c/a। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो आ जाएगा 0 अपॉन, यहाँ से a की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 0। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर t² - 15। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जो कि है a² - b² की आइडेंटिटी। तो t² को हम लिखेंगे t का स्क्वायर, और जो भी नंबर दिया हुआ है उसको उसका रूट के अंदर लिख लो और उसका स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी जो अप्लाई करेंगे वो होगी a² - b² की आइडेंटिटी, जो कि होती है a + b और a - b। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट में t + √15, a की वैल्यू t हो जाएगी, b की वैल्यू √15 हो जाएगी, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा t - √15। जब हम ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, t + √15 और t - √15। जब हम t + √15 को 0 के इक्वल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी t की वो आएगी -√15, और जब t - √15 को 0 के इक्वल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी t की वो आएगी √15। तो जीरोस जो हो गए वो हो गए -√15 और प्लस का √15।
अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, जो कि हो जाएगा -√15 प्लस √15, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 0। और जब हम फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी -b/a। तो कोएफिशिएंट ऑफ t, मिडिल टर्म यहाँ पर नहीं है इसलिए 0 होगा, तो 0/1, ए की जो वैल्यू है t² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे जो सम ऑफ जीरोज है वो वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। माइनस के √15 को जब हम √15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आएगा माइनस का साइन, इसलिए आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15। ये हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a से निकालेंगे, तो c की वैल्यू जो है वो -15 है, a की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -15। और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अगेन हमें मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और सब्ट्रैक्ट करके हमें -1 लाना है। तो 3 और 4, 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो 3 और 4 ही हो जाएंगे, और 3 और -3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 1 मिल जाएगा, और हमें चाहिए नेगेटिव का 1, इसीलिए 4 का साइन जो है, बड़ा नंबर जो है उसका साइन नेगेटिव का होगा और जो छोटा नंबर है उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो -x है उसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे, 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x -4। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, -4x पहले लिख सकते हैं, प्लस 3x बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन आएगा वो 3x आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x+1। लास्ट टू टर्म में कॉमन आएगा -4, तो ब्रैकेट में बचेगा x+1। यहाँ से x+1 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 3x - 4। सो x+1 और 3x - 4 इसके गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। जब हमें इनके जीरोस निकालने हैं तो फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना होगा। तो जब हम x+1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, और जब हम 3x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3। सो जो जीरोस हो गए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो आ गए -1 और 4/3। अब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे जो कि आएगा -1 प्लस 4/3। 3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। सॉल्व करने के बाद आएगा 1/3। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे -b/a से, तो -b की वैल्यू है -1, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू जो है वो सेम है, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए जो हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे -1 और 4/3, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4/3। ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। और लास्ट में हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a से। c की वैल्यू जो है वो है -4, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -4 अपॉन में डिनोमिनेटर में आएगा 3, तो ये हो जाएगा -4/3। ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। सो फोर्थ इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद बच्चों।